अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं अल्लाह के वली और डाकू का इतना अजीब व गरीब वाक़या जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह के वली हज़रत अजीज़ुल औलिया अजीज़ मियाँ सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह और पुरनसी नामी एक डाकू का वाक़या। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, डाकू बन गया अल्लाह का वली। कैसे हुआ ये सब और क्या किया अल्लाह के वली ने ऐसा डाकू के साथ कि डाकू अल्लाह का वली बन गया, ये जानते हैं हम इस वीडियो में। तो मेरी आपसे मोतबाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचती रहे। नाज़रीन मोहतरम, उत्तर प्रदेश में जिस तरह बुजुर्गाने दीन की आरामगाहें मज़ार शरीफ मौजूद है, शायद ही हमारे हिंदुस्तान के किसी खित्ते में इतनी मज़ारात और इतने बुजुर्गाने दीन औलियाए कराम आराम फरमा होंगे। नाज़रीन मोहतरम, उत्तर प्रदेश के ही जिला रामपुर में मिलब तहसील बहसोड़ी शरीफ में एक मज़ार शरीफ वाक़ है जिसे दुनिया दरगाह हज़रत ख्वाजा हसन सरकार रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है। नाज़रीन मोहतरम, ख्वाजा हसन सरकार के ही थोड़ी दूर पर एक मज़ार शरीफ वाक़ है जो आपके सजादा नशीन अजीज़ुल औलिया अजीज़ मियाँ सरकार रहमतुल्लाह अलैह का है। और नाज़रीन मोहतरम, इन्हीं की आज करामत हम आपके सामने बयान करने जा रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, शान माशूकियत राजदार हकीकत शहीद मिल्लत अजीज़ुल औलिया हज़रत ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल अजीज़ मियाँ सरकार शाह हसनी जहांगीरी अबुल अलाई कादरी कलंदरी चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह की हयात तैयबा का वाक़या है। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि जिस ज़माने में औलियाए कराम होते हैं, यानी हर दौर में अल्लाह तबारक व ताला ने औलियाए कराम को मबऊस फरमाया और हर दौर में उनके चाहने वालों के साथ साथ उनके दुश्मन भी मौजूद हुआ करते थे। उन्हें जितने चाहने वाले होते थे उससे ज़्यादा उन्हें ना चाहने वाले और ना मानने वाले भी हुआ करते थे। नाज़रीन मोहतरम, उसी तरह हज़रत अजीज़ुल औलिया अजीज़ मियाँ सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने बिगड़े हुए लोगों को राह हिदायत अता फरमाई, उन्हें राह हक पर ले आए और अजीज़ मियाँ सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सोहबत में रखकर अपने साथ रखकर ऐसे बिगड़े लोगों की भी बिगड़ियाँ बना दी कि जिनकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। ऐसे बिगड़े हुए लोगों को आप हज़रत अजीज़ मियाँ सरकार ने ऐसे मकाम पर पहुँचाया कि वो लोग दूसरों की हिदायत तक का जरिया बन गए। ऐसा ही एक हिदायत वाला वाक़या हुजूर सुल्तानुल औलिया ख्वाजा हसन सरकार रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा हज़रत खुशाल शाह हसनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बयान फरमाते हैं। नाज़रीन मोहतरम, ये बात है सन 1967 की। ये बात उस वक्त की है जब गांव में डाकुओं का राज हुआ करता था। लोग इनके डर के मारे इस गांव से उस गांव नहीं जाते थे, रात को सफ़र नहीं करते थे। नाज़रीन मोहतरम, इसी दौरे में हज़रत अजीज़ुल औलिया ख्वाजा अजीज़ मियाँ सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने मुरीद के हमरा 1967 में ही अपने मुरीदों के हमरा जिनका एक पूरा काफिला था पूरनपुर जिला पीलीभीत शरीफ के एक गांव में अपने ही एक मुरीद के यहाँ फातिहा में तशरीफ ले जा रहे थे। और इस वक्त अजीज़ मियाँ सरकार के साथ मौलाना खुशाल शाह रहमतुल्लाह अलैह भी मौजूद थे। उस दौर में पूरनपुर के इलाके में एक सरदार डाकू जिसका नाम पूरनचंद गुलाटी की बड़ी शोहरत और धाक और असरो रसूख था। अभी अजीज़ुल औलिया यानी अजीज़ मियाँ सरकार रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के वली अपने मुरीदों अपने चाहने वालों के हमरा रास्ते में ही थे कि अचानक उनके मुरीदों ने अजीज़ मियाँ सरकार रहमतुल्लाह अलैह को बताया कि हुजूर ये वही रास्ता है जिस पर एक खतरनाक डाकू काबिज है, और ये भी बताया कि हुजूर जिस रास्ते से हम जा रहे हैं इसी रास्ते पर डाकू पुरन सिंह का पूरा काफिला पूरा गिरोह रहता है, लिहाजा हमें इस तरफ से नहीं जाना चाहिए बल्कि रास्ता बदलकर हमें दूसरी जानिब से उनके यहाँ जाना चाहिए जहाँ हमें जाना है। आगे मुरीदों ने बताया कि सरदार डाकू जो है वो बहुत ही ज्यादा जालिम है, वो इंसानों को देखते ही गोली मार देता है। हुजूर, हमें उधर से नहीं जाना चाहिए, हम थोड़ा सा वक्त और लगाकर घूम कर चले जाते हैं। और हुजूर, पुरन सिंह डाकू इतना खतरनाक है कि उसको जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा है सरकार ने। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, ये सारे लोग ये बात नहीं जानते थे कि जो अल्लाह तबारक व ताला के वली होते हैं, जो अल्लाह तबारक व ताला के नेक और बरगुज़ीदा बंदे होते हैं, उन्हें सिवाय अल्लाह के किसी बात का खौफ किसी बात का डर नहीं होता। वो सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला से डरते हैं। नाज़रीन मोहतरम, अजीज़ मियाँ सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने उस डाकू का तज़किरा जब सुना तो आप मुस्कुराए और फरमाया कि जिस रास्ते पर डाकू काबिज रहता है, जिस रास्ते पर उसका गिरोह मिलेगा, उस रास्ते से ही अपनी गाड़ी डाल दो।
जिधर से हमें डाकू मिलेगा उस जानिब से ही लेकर चलो। सब लोग खौफजदा थे, लेकिन अजीज मियाँ सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने हुक्म फरमा दिया था, तो सब लोग अजीज मियाँ सरकार के साथ उसी रास्ते पर चलने लगे जिस रास्ते पर डाकू मिलने वाले थे। कुछ दूर जाने के बाद अजीज मियाँ सरकार रहमतुल्लाह अलैह के इस काफिले को डाकुओं का गिरोह मिल गया। मौलाना खुशहाल साहब जो अजीज मियाँ सरकार के साथ मौजूद थे, वो आगे बयान फरमाते हैं कि उन डाकुओं ने हमें रोकने की कोशिश की, लेकिन अजीज मियाँ सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हुक्म दे दिया कि आगे बढ़ते चलो, और वो हमें लिए आगे बढ़ते चले गए। फिर हम थोड़ा सा आगे पहुंचे तो 2 घुड़सवार डाकुओं ने हमें राइफल यानी बंदूक दिखाकर रोक लिया। जैसे ही उन्होंने अजीजुल औलिया अजीज मियाँ सरकार रहमतुल्लाह अलैह को देखा तो अजीज मियाँ सरकार ने उन लोगों से यानी उन दोनों डाकुओं से फरमाया कि अपने सरदार को बुला कर लाओ। थोड़ी ही देर में सरदार पुरन सिंह गुलाटी सर झुकाए हुए हजरत ख्वाजा अजीज मियाँ सरकार रहमतुल्लाह अलैह के सामने हाजिर हो गया। तो हुजूर अजीजुल औलिया सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ए पुरन सिंह सर उठाओ और हमारी तरफ देखो। सरदार पुरन सिंह ने जैसे ही अजीज मियाँ सरकार रहमतुल्लाह अलैह की पुरजलाल आंखों को देखा तो थोड़ी देर देखता ही रह गया। आपने उस पर ऐसी नजरे करम फरमाई कि सरदार पुरन सिंह जिससे सारे गांव डरते थे, जिसका दबदबा था, वो सरदार, वो डाकू आप सरकार अजीज मियाँ रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में गिर गया और दावत कबूल फरमाने की दरखास्त भी पेश की। तो अजीज मियाँ सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हम पास ही के एक गाँव में जा रहे हैं, ए पुरन सिंह तुम भी अपने साथियों के साथ वहीं पर आ जाना। जब हुजूर अजीजुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह उस गांव में पहुंच गए और वहां पर तशरीफ फरमा थे तो सरदार पुरन सिंह डाकू अपने गिरोह के साथ वहां पर आ गए। अब सरदार पुरन सिंह के बारे में हर कोई तो नहीं जानता था कि वो अजीज मियाँ का चाहने वाला बन गया था। सब लोग उस डाकू को देखकर वहां डर गए, मगर अजीज मियाँ सरकार ने लोगों को समझाया और फिर फरमाया कि पुरन सिंह को हमने बुलाया है। उसी दौरान अजीज मियाँ सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने सरदार पुरन सिंह को नसीहत फरमाई कि अच्छे काम करना शुरू कर दो। और उसके बाद पुरन सिंह डाकू आप हजरत ख्वाजा अजीज मियाँ सरकार रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते हक परस्त पर बैत हो गया, यानी आपका मुरीद हो गया। और उसके बाद अजीज मियाँ सरकार रहमतुल्लाह अलैह के साथ रहने लगे और रहते रहते ऐसी सोहबत का रंग चढ़ा कि उन्हें अजीज मियाँ सरकार ने सूफी ही बना दिया और अब वो हमेशा से ही हुजूर से वाबस्ता रहे और अल्लाह तबारक व तआला की राह में दीन खुदा की और मखलूक खुदा की खिदमत करने लगे। और इस तरह से अजीज मियाँ सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने एक डाकू से हजारों लोगों को ना सिर्फ छुटकारा दिलाया बल्कि उस डाकू को भी सूफी बना दिया, वली बना दिया, नेक बना दिया। नाज़रीन मोहतरम, ये शान होती है औलिया अल्लाह की, ये शान है अजीज मियाँ सरकार रहमतुल्लाह अलैह की। अगर ये वाक़या आपको पसंद आया है तो कमेंट में सुबहान अल्लाह ज़रूर लिखें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें भी नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमें इन बुजुर्गाने दीन के बताए हुए रास्ते पर चलने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सो नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे तमाम तर इंसानों तक ज़रूर पहुँचाएँ। फिर हाजिर होते हैं आपके लिए नई और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।